तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले गंदे बनी की बात करते हुए। भाई गंदे बनी जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आने वाले। एक मेजर अपडेट निकल के सामने आई है ब्रायन एल्वेरेज की तरफ से, जो कि रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में कहते हैं कि बैड बनी इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक वेरी सून, सूनर रैदर देन लेटर, बहुत ही जल्दी। एंड अगर जहां पे भी ये सूनर रैदर देन लेटर या इमिनेट, ये दो चीजें सुन लो तो समझ जाना कि कल भी आ सकता है वो सुपरस्टार। तो बैड बनी कल भी आ सकते हैं, मतलब कल तो कोई शो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। रेसलमेनिया से पहले हम लोग दिन उनको शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सूनर रैदर देन लेटर वाली बात की जा रही है तो बैड बनी मेनिया में compete कर सकते हैं। वेगस से ही मेनिया इज गोना बी ह्यूज, बहुत कुछ करना है, स्पेशल सेलिब्रिटी मैचेस हो सकते हैं, मे बी इवन जेली रोल हो सकते हैं इन्वॉल्व। तो फिलहाल बैड बनी एक्सपेक्टेड एंड काफ़ी टाइम हो गया बैड बनी को। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे याद नहीं है उतना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बैड बनी शायद लास्ट टाइम बैकलेस में थे पोर्टोरिको में, उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आए। अगर मैं गलत होगा तो करेक्ट कर देना कमेंट में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद आए थे बैड बनी। तो काफ़ी टाइम हो गया है बैड बनी को। एंड उस टाइम भाई क्या क्रेजी एंट्रेंस ली थी इन्होंने। सोचो अगर मेनिया में उस सेम गाने के साथ में बैड बनी एंटर करते हैं तो क्या क्रेजी रिएक्शन आएगा क्राउड का। सो आई रियली होप कि ऐसा हो। आई रियली होप कि बैड बनी मेनिया में पार्टिसिपेट करें। सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है ना, वो रिंग में भी अच्छे टैलेंट बन चुके हैं, मतलब वो रिंग में भी अच्छा कंपीट करते हैं। तो आई थिंक परफेक्ट है उनके लिए रेसलमेनिया एक्सपोर्ट। सो एक्सपेक्टेड है कि बैड बनी जल्दी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल सकते हैं। पन्ने की बात कर लेते हैं, आई मीन पेज की बात कर लेते हैं। भाई पेज कमेंट करती हैं कि आखिर पेज क्यों नहीं थी रॉयल रंबल में। इन्होंने अब इसके ऊपर बातचीत किया एंड कहती हैं पेज रेसलिंग विद फ्रेडी के साथ बात करते हुए कि आई विश आई वाज पार्ट ऑफ इट, डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज टू मेक दैट डिसीजन नॉट मी, सो इफ वन डे एवरीवन ऑब्वियसली वांट्स मी टू गो बैक। कहती हैं पेज की मैं तो चाहती थी कि काश मैं रंबल का पार्ट बनूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में डिसीजन था, इन्होंने लिया नहीं, तो ये मेरा डिसीजन तो नहीं था, बट आई होप कि कभी मैं वापस आऊँ। कहती हैं कि ऑब्वियसली हर कोई मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस चाहता है। अब ये इन्होंने बोल दिया ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, तो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, वो अलग बात है। लेकिन वी ऑल नो कि पेज आएंगी तो पॉप मिलेगा, पेज आएंगी तो रिएक्शन तो आएगा। बाद में इंटरनेट पे लोग क्रिटिसाइज करें जो करें, लेकिन होगा। लिसनर भी आए थे तो तुरंत भाई अरेना हिल गया था, स्टेडियम हिल गया था, उसके बाद इंटरनेट पर क्रिटिसिज्म आया, वो अलग बात है। तो पेज के साथ भी सेम ही होगा। फिलहाल भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर को लेकर। दो ही सुपरस्टार से भाई जो कि एलिमिनेशन चेंबर आपको जीतते हुए दिखेंगे, या तो है वाइपर रैंडी ऑर्टन या नहीं तो है कोडी रोड। सिंपल सीधी बात है। इसको लेके जो हल्की फुल्की अभी अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि अगर कोडी क्वालिफाई कर गए एलिमिनेशन चेंबर के लिए देन कोडी जीतेंगे चेंबर, एंड अगर नहीं करते हैं तो ऑर्टन जीतेंगे। क्यों समझना, मैकेंटायर ने साहब बोला कि कोडी को अगर टाइटल के लिए फाइट करना है तो उसको खुद को बिल्ड करना होगा। तो ऐसे में एलिमिनेशन चेंबर जीत के कोडी रोड्स खुद को साबित करेंगे कि हाँ वो वापस से सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, तो उनको मैच बनता है मिलता है। तो ऐसे में हो सकता है कि कोडी ऐसे एलिमिनेशन चेंबर जीत के आए। लेकिन अगर वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई ही ना करें, अगर मैकेंटायर अगले हफ्ते स्मैकडाउन में जेकब कोडी दोनों को कॉस्ट कर दें, तो देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन का रास्ता साफ है। रैंडी ऑर्टन ही देन आपको एलिमिनेशन चेंबर जीतते हुए दिखेंगे। तो या तो ऑर्टन या तो कोडी, इन दोनों में से कोई एक जीतते हुए दिखेगा। जब कोडी डिक्लेयर कर देंगे, मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन जीत रहा है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल सुबह मैं आपसे मिलूंगा भाई और भी अपडेट्स के साथ में। अभी के लिए इतना ही था। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, गुड नाइट।